कैकेयी को रोका तो कहने लगी तू दूसरों के राज्याभिषेक में इतनी प्रसन्न हो रही है, खुद का बेटा, तेरे बेटे को क्या जीवन भर सेवक बनाई रहेगी उस राजा राम का? तेरे बेटे को राजा नहीं बनाना क्या? मंथरा के ऊपर कुबुद्धि रूपी सरस्वती सवार थी, इसलिए शीघ्र ही यह जहर कैकेयी के हृदय में घोल दिया। इस सरस्वती ने कैकेयी के हृदय में जहर घोलने में सफलता हासिल भी कर ली। एक काम कर, जैसे ही प्रसन्न तू राम के राज्याभिषेक में हो रही है, वैसे ही प्रसन्न अपने पुत्र के राज्याभिषेक में होकर के बता। कैकेयी अब भी जवाब देती है कि प्राणिते अधिक राम प्रिय मोरे, और तिनके तिलक छोब कस तोरे। मुझे तो मेरा राम प्राणों के समान है। बोले नहीं, अपने पुत्र को प्राण के समान मान। कल के दिन तेरा बेटा दास बना रहेगा, तू और तेरा पति कितने दिन चलेंगे, लेकिन ऐसा आएगा कि एक दिन तुझे इस महल में दासी का काम करना पड़ेगा। ये जहर भरने लगी है। कहने लगी एक काम कर, कैकेयी कहने लगी तू ही रास्ता बता मंथरा, मैं क्या करूं? कैकेयी को मंथरा बताती है, याद करो समय की बात। किस समय? बोले दुई वरदान। रथ का पहिया जो था वह निकलने वाला था। पहिए में जो सांप छेद होता है, धुरी के यहाँ जो भौरा लगा रहता है, क्या बोलते उसको जो लगाई रहती है, क्या बोलते उसको? आके दाऊ जो रथ में या बैलगाड़ी में लगा रहता है, चकील। हाँ, तो भैया ने कर गई थी। ठीक, जैसे ही निकली, मां कैकेयी ने देखा कि यदि दशरथ जी महाराज रथ के नीचे गिरे, मानो युद्ध से हार सकते हैं, इसलिए माता कैकेयी ने उस चकील की जगह पर अपनी अंगुली डाल दी। सा अंगुली में से खून निकलता रहा, लेकिन कैकेयी ने अंगुली बाहर नहीं की। सा जब युद्ध पर विजय प्राप्त हो गई तो कैकेयी की अंगुली को रक्त भ्रमित देखा था। रक्त भ्रमित देखने के बाद दशरथ जी महाराज कहने लगे, देवी तेरी अंगुली तो वही सांप उस चके के छेद के पास में खून लगा देखा। समझ गए दशरथ जी महाराज कि वो सांप लोहे का जो पात्र है वो निकल गया और कैकेयी ने अपनी अंगुली डाल दी। दशरथ जी महाराज कहने लगे, देवी तूने अपनी अंगुली टूटने का संकोच नहीं किया। तेरा पति युद्ध में जीत जाए ऐसी तेरी भावना थी, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। मां तुझे क्या चाहिए? देवी देवता एक वरदान देते हैं, लेकिन तेरा पति आज तुझे दो दो वरदान देने के लिए उत्सुक है। मांग ले, क्या चाहिए? कैकेयी कहने लगी, इस समय तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ यदि आप देना ही चाहते हैं, उधार रहा, समय आने पर मांग लूंगा। मंथरा कहने लगी, अब समय आ गया है कि दुई वरदान भूप सन खाती, और मांग आज जुड़ाव छाती। वो दोनों वरदान आज मांग लो। चलो ठीक है मंथरा, मैं दो वरदान मांगूंगी, लेकिन क्या क्या मांगू? तो मंथरा बताती है कि सुतहि राज, अपने पुत्र को राजा बनाना, राज्याभिषेक मांगना भरत का, और हाँ राम ही बनवासु, अपने दूसरे वरदान में मांगना कि वह राम जो है वो वनवास को चला जाए। कैकेयी कहने लगी, चलो ठीक है, मैं भरत का राज्याभिषेक मांग लेती हूँ, लेकिन राम को वनवास क्यों मांगना? और कुछ मंगवा दो, घर में बना रहेगा राम। मंथरा कहने लगी, नहीं। क्यों? क्या दिक्कत है? बोले ये दिक्कत है, कल के दिन यदि राम के मन में द्वेष आ गया
कि मुझे राजा बनना था और ये भरत बन गया, तो ऐसा ना हो राम आक्रमण कर दे, इसलिए राम को राजमहल से ही दूर कर दो। इसलिए सुत ही राज ए राम ही बनवासु, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। वर्णन आया, ये 2 वरदान मांग लो और छाती में शीतलता कर लो। हे सुत ही राज ए राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सुभति हुलासु। आज वह लेने देने का समय, इसलिए दोनों वरदान मांग लो। साफ वर्णन आया। लेकिन कैकई अभी मत भाग अपने महल की ओर, मेरी बात सुन। तेरे पति ने वरदान दिया था, लेकिन तेरा पति मुकर जाएगा यदि तू ये दोनों वरदान मांगेगी। तो कैकई कहने लगी, फिर वरदान मांगने का क्या अर्थ है जब मुकर जाएगा? देगा नहीं तेरा पति ये दोनों वरदान। फिर उसके पूर्व तुझे एक उपाय करना है। क्या उपाय करना है? कि भूपति राम इस शपथ जब करही, तब मांगे हुजे ही वचन न टरही। दशरथ से कहना कि पहले तुम अपने पुत्र राम की शपथ खाओ, और साहब जब वो राम की शपथ खा लेंगे तो ते ही मांगे।